नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत और नीदरलैंड्स के बारे में। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीदरलैंड की यात्रा पर गए थे और वहां पर उनको एक ग्रेटेस्ट गिफ्ट मिला है। ये गिफ्ट, इसकी कोई कीमत नहीं हो जाती है अगर कोई हजारों डॉलर भी इंडिया को दे दे या फिर इसके इतर कोई बहुत बड़ा बहुत कोई एक्सपेंसिव चीज दे दे, वो भी इंडिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना गिफ्ट बड़ा नीदरलैंड से हमारे प्रधानमंत्री मोदी लेकर के आए हैं, जो कि जियोपॉलिटिकल और जो इंडिया 100 साल में, अगले 100 साल में जो सुपर पावर बनने वाला है और अपने अधिकार क्षेत्र की बात करने वाला है, उसमें वो उसको मदद करेगा। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रही हूं और ऐसा क्या गिफ्ट हो जाता है भाई, तो पहले तो गिफ्ट देख लेते हैं कि मिला क्या है। एंड दिस इज, जो कि चोल डायनेस्टी से हमारा कुछ जुड़ा हुआ था, ये लोहे का ताम्रपत्र टाइप का मिला हुआ है और इस पे कुछ लिखा है और इस पे जो मेंशन है ना, यही ग्रेटेस्ट गिफ्ट कहा जा रहा है अब तक का, जो पूरे इतिहास में किसी ने भी भारत को नहीं दिया है, नीदरलैंड्स ने दिया है। आप ये भी कह सकते हो कि ये गिफ्ट या तो इंटेंशनली लिया भी गया है। अगर हम ये बात करें कि क्यों ये ग्रेटेस्ट बोला जा रहा है, तो उसके लिंक हमें थोड़ा सा चाइना से जुड़े हुए दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे? जब भी चाइना अपने टेरिटरी को लेकर के तिब्बत को कहता है भैया ये मेरा पार्ट हो जाता है, ताइवान को कहता है कि भैया ये मेरा पार्ट हो जाता है, तो वहां पर एंशिएंट प्रूफ्स देता है। यूएन में जाकर के, जब भी वो गया है यूएन में, चाइना असर्ट्स हिस्टोरिकल क्लेम्स ओवर द तिब्बत एंड यूएन इवेंट एंड डिस्पाइट कर्टनी हिस्टोरिकल फैक्ट्स, तो वो क्या करता है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स लेकर के चला जाता है, पेज लेकर के चलाता है, दिखाता है कि देखो भैया यहां तक हमारी डायनेस्टी का विस्तार था, इसलिए ये क्षेत्र हमारा हो जाता है। राइट, यही करता है चाइना। ठीक है, अब ये देखिए, चाइना की बात करते हैं तो भैया रियल चाइना का तो क्षेत्र इतना ही है, लेकिन वो तिब्बत पर कब्जा क्यों करता है? क्योंकि वो बताता है कि देखो ये डायनेस्टी रही है, सांग डायनेस्टी रही है, जोउ डायनेस्टी रही है, किंग डायनेस्टी रही है। किंग डायनेस्टी की वजह से वो क्या कहता है कि भैया ताइवान हमारा क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, हान डायनेस्टी रही है, सुई डायनेस्टी रही है, तांग डायनेस्टी रही है, पूरा मंगोल एम्पायर रहा है और इस वजह से वो कहते हैं भैया ये मेरा क्षेत्र है। और देखो 600 साल पुराना, जो 600 ईसा पूर्व तक ये क्षेत्र हमारा था, तो इसलिए ये अभी भी हमारा होगा क्योंकि इतना विस्तारित था। एंड नाउ दिस इज द एग्जैक्ट सेम थिंग इंडिया कैन डू, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वो इंडिया का है भाई। इसी प्रूफ की वजह से जो उन प्लेट्स में मेंशन किया हुआ है, बिकॉज इन दैट प्लेट ऑलरेडी मेंशन्ड, वहां पर ग्रेटेस्ट एम्परर राजेंद्र चोल का शासन था और राजेंद्र चोल का जो पूरा राजवंश था, या जो एम्पायर था, जो इन्फ्लुएंस फैला हुआ था, तो आप देखो यहां पर पूरा, यहां से शुरू होता है और यहां तक ये पूरा रीजन और इधर का जो पूरा रीजन हो जाता है वो इनके ही कंट्रोल में हो जाता था। अब यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं, ब्लू में लिखा है चोल्स एम्पायर और यहां पर लिखा है इन्फ्लुएंस। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो जाता है, वैसे दक्षिण में देखें तो इतना यहां तक भैया इनका पूरा साम्राज्य था, लेकिन इन्फ्लुएंस की बात करें तो पूरा आगे तक वांगा, बेगन, उस समय जो याद थे आपके, पेगू, यहाँ पर छाया, केदेन, पानी, यहाँ तक पूरा इनका इन्फ्लुएंस बना होता है। यानी कि इनकी बिना परमिशन के कोई कार्य नहीं करते थे। साथ ही साथ जब ये जाते थे तो इनकी पूरी खातिरदारी वगैरह करना, इनके ऑर्डर के अनुसार सारे काम करना, तो ऐसा होता था। यहाँ तक था, लेकिन इन्फ्लुएंस पूरा बना हुआ था। और साथ ही साथ ये जिनका पूरा एम्पायर था ना, ये बोला जाता है कि वर्ल्ड का फर्स्ट मैरीटाइम एम्पायर था इनका, यानी कि इनके बिना किसी परमिशन के जहाज इधर से उधर नहीं जाते थे और ना ही क्रॉस कर सकते थे, सबसे ये पैसे लेते थे और इस तरीके से ये पूरा जो हिस्टोरिकल चीजें हैं वो चली आ रही थी, तब ये काम करते थे। और सबसे बड़ी चीज, अगर आपने ये मैप देखा होगा तो आपको एक लोकेशन दिखाई दी होगी, विच इज दिस, ये लोकेशन बहुत ही ज्यादा चर्चा में है भैया। ये कौन सी लोकेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं? एंड दिस लोकेशन इज स्टेट ऑफ मलक्का। यानी कि फिर तो हम भी यूएन में जाकर के और वो ताम्रपत्र दिखा करके कह सकते हैं कि हमारा पूरा इन्फ्लुएंस ना ये इस पूरे रीजन पर है, इस रीजन पर है और यहां तक है, और ये पूरा हमारा क्षेत्र हो जाता है जिस पर हमारा अधिकार है। और उस प्रूफ के साथ इंडिया के पास ये अधिकार है कि हम स्टेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर सकते हैं। और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का की इंपॉर्टेंस आप सभी जानते हो, जिस प्रकार से आपने देखा ही है कि अभी क्या चल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। और सबसे बड़ी बात कि इनके पास सबसे बड़ी मैरीटाइम यहाँ पर मिलिट्री थी, एम्पायर था इनका भैया, शासन प्रशासन चल रहा था, दबदबा था। और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमें बताता है कि अगर हमें पावर मिल गई मलक्का की, जो कि अब हमारे पास प्रूफ भी है, अगर ऐसा कुछ होगा या कभी चाइना हमेशा प्रेशराइज करता है इंडिया को, तो हम कह सकते हैं कि देखो दिस इज आवर प्लेस और हम आपको यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं और हम ऐसा पूरा इकोनॉमी चाइना की ध्वस्त कर सकते हैं ये करके।
ठीक है, इसलिए इसको ग्रेटेस्ट गिफ्ट कह रही हूँ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल गिफ्ट है, किसी ने अपना क्षेत्र ही दे दिया, भैया जाओ और राज करो जाकर के पूरे अपने क्षेत्र पर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसकी वजह से अगर ये होता है तो ये पूरे क्षेत्र हमारे इन्फ्लुएंस वाले हो जाते हैं। चलिए ये तो स्टैटिक लोकेशन भैया, इंदिरा पॉइंट आपका ये सबंग पॉइंट, यहाँ पर 10 चैनल और यहाँ पर 6 डिग्री चैनल हो जाता है। अब देखो मलक्का कितना इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, तो ये आपको ग्राफ से पता चलेगा कि पर डे यहाँ पर कितने मिलियन बैरल तेल मलक्का स्ट्रेट से गुजरता है। इनका जो 80% व्यापार हो जाता है, लगभग 80 to 90% व्यापार इसी स्टेट ऑफ मलक्का से होता है, और इसी को ये लोग मलक्का डालमा भी कहते हैं। आपने सुना भी होगा मलक्का डालमा, कि वो बेचारा परेशान रहता है कि क्या करूं मैं इसके लिए, कभी वो BRI चला जाता है, कभी वो स्ट्रिंग ऑफ पल्स बना देता है कि किसी भी तरीके से भैया ये रूट नहीं रुकना चाहिए। और अगर ये रूट रुका, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, तो इनको कितना लंबा रास्ता घूम करके तब जाना होगा और तब ये पहुंच पाएंगे। एंड दैट्स वाई ये नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हो यहाँ पर। सेम ऐसा क्या किसी ने पहले किया है, जैसे कि चाइना भी ये काम कर रहा है, एंशिएंट प्रूफ दिखाता है, क्या ऐसे किसी ने क्षेत्र कब्जाया है और UN ने अप्रूव किया है इसको? तो हाँ, एक्चुअल में सेम कंडीशन रशिया के साथ हुई थी। अगर हमें ये समझना है, हम ये कह रहे हैं कि हाँ ऐसा हम कर सकते हैं, तो हम इस बेसिस पे कह रहे हैं क्योंकि एंशिएंट में ऐसा हुआ है और रशिया ने ऐसा किया भी है। आपको याद होगा जहां पर हम बात करते हैं पीनट होल के बारे में, रशिया ने बोला था दिस इज माय टेरिटरी, भैया ये पीनट होल हमारा हो जाता है, और इसको पाने के लिए उसने UN में क्या किया था, सेम एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे और बताया था दिस पीनट होल, ये छोटा सा एक आइलैंड है, यहां पर मौजूद हो जाता है, जो कि आपका सी ऑफ ओक्सटोक्स इसको बोलते हैं, यहां पर मौजूद है। ठीक है, और ये जो सी ऑफ ओक्टोक्स में मौजूद हो जाता है, इसके लिए इसने UN में डॉक्यूमेंट दिखाए, एंशिएंट प्रूफ्स दिए और बोला देखो ये मेरा क्षेत्र हो जाता है, फिशिंग के लिए हम इसको यूज करेंगे और कोई भी इसको यूज नहीं कर सकता है। अब सभी आप जानते होंगे जो हमारा जो हाई सीज होते हैं, तो वहां पर जहां पर लैंड बाउंड्री होती है किसी भी देश की, वहां से 200 नॉटिकल माइल तक आपका क्या होता है, EEZ, जिसको हम कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। ठीक है, अब ये वहां पर जितने भी संसाधन होंगे, तेल होंगे, गैस होंगे, उस सब पर किसका अधिकार होगा, उसी कंट्री का अधिकार होगा, क्योंकि 200 नॉटिकल माइल तक आ रहा था। अब यहाँ पर हाई सीज अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र होता है, ये सभी के लिए होता है कि यहाँ पर कोई भी अपना अनुसंधान कर सकता है, मछली पकड़ सकता है, लेकिन इन्होंने प्रूफ दिखाया कि भैया देखो ये हमारा क्षेत्र है, 200 नॉटिकल माइल तक इधर हम बता रहे हैं आपको, ये हमारा छोटा सा आइलैंड हो जाता है, इसकी एंशिएंट प्रूफ्स भी हमारे पास हैं कि हमारा रहा था, यहाँ तक हमारा पूरा विस्तार था, यहाँ तक हमारा पूरा इन्फ्लुएंस था, तो इसलिए ये जो पीनट आइलैंड है ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो EEZ क्या होते हैं, तो भैया ये सब धारणा को 1982 में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून के माध्यम से अपनाया गया था। ये महासागर का एक क्षेत्र है जो किसी देश के तट से 200 समुद्री मील, जो हमने नॉटिकल माइल बताया, वहां तक रहता है, और कोई भी देश अपना EEZ प्राकृतिक संसाधनों के अन्वेषण इन सब के लिए यूज कर सकता है। सेम यही स्ट्रैटेजी चाइना भी बार बार अपनाता रहता है। आप देखोगे कि साउथ चाइना सी में ये छोटे छोटे आपके जो आइलैंड्स बने, चाहे आप देखो ये पास आइलैंड हो जाता है, यहाँ पर आपका प्रेटेस आइलैंड हो जाता है, ठीक है, इन सब पे अधिकार जमाता रहता है कि ये क्षेत्र हमारे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा पहले भी एंशिएंट में इन्फ्लुएंस रहा था और हमारे इस क्षेत्र में आते हैं। तो वैसे ही सेम इंडिया भी ये कर सकता है इन फ्यूचर, जब बात आएगी हमारे नेशनल सिक्योरिटी की, जब बात आएगी इंडिया एक सुपर पावर, जब बात आएगा ऐसा कोई सिचुएशन फंसता है यहाँ पर, जब पाकिस्तान को लेकर के चाइना कुछ करेगा, जब वो बांग्लादेश में चाइना कुछ करेगा, तब हमारे पास फाइनली अब ये ताम्रपत्र है जिसमें ऑफिशियली मेंशन है कि ये जो टेरिटरी है कहां तक थी इंडिया की, कहां तक शासन प्रशासन था, हम वहां तब टोल वसूला करते थे आने जाने के लिए, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। प्लस हमने इंडियन बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी के बारे में भी सुन रखा है, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक की रोल प्ले करती आई है और आगे भी करती रहेगी। प्लस इसी के साथ समझ लेते हैं भैया इंडिया एंड नीदरलैंड्स के बीच में कुछ हमारे 17 पैक्ट साइन हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें क्या हो जाते हैं, जैसे कि हमारा रोड मैप ऑफ इंडिया नीदरलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है, आउटकम हुआ है यहाँ पर रिस्टोरेशन ऑफ चोला कॉपर प्लेट्स, जो सबसे ग्रेटेस्ट गिफ्ट मैं आपको बता रही हूँ। नीदरलैंड का थैंक यू करना चाहिए कि उसने जो हमें दिया है ना, दिस इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, जो कोई वर्ड हमें आज तक प्रोवाइड नहीं करवा पाया, चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें दे दे। कॉपरेशन ऑफ द मोबिलिटी, साथ ही साथ यहाँ पर कॉपरेशन बिटवीन द टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ASML, तो इस तरीके से हमने साइन किया है। बाद में ये सारी चीजें हम समझेंगे जब 5 देशों की यात्रा पूरी हो जाएंगी, तो 5 देशों में क्या क्या किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, क्या क्या चीजें साइन हुई है, वो एक जगह एक वीडियो में हम समझ लेंगे। सो नाउ Legacy of Chola dynasty provides road map for modern India, says PM मोदी in the तमिलनाडु। और ये 1 साल पहले उन्होंने बोला था तमिलनाडु में,
आई डोंट नो दिस इज इंटेंशनली डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग, या फिर पहले से उन्हें ये चीजें पता थी, या फिर क्या स्ट्रैटेजी बनाएगी। बट 1 साल पहले उन्होंने तमिलनाडु में बोला था कि भैया ये जो चोला डायनेस्टी है ये मॉडर्न इंडिया का भविष्य तय कर सकती है, और ये चोला डायनेस्टी ही हमें सुपर पावर बनाएगी, मॉडर्न इंडिया बनाएगी। बिकॉज अगर हम चोला डायनेस्टी की बात करें तो ये जितने भी आपको ग्रीन रीजन दिखाई दे रहे हैं ये सब इंडिया के आधिपत्य के क्षेत्र हो जाएंगे। और जावा सुमात्रा हम जानते हैं भैया कि हमारी उनकी संस्कृति कितनी ज्यादा मैच करती है। एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू से दिस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट एवर जो कि नीदरलैंड ने इंडिया को दिया है, जो आज तक कोई भी देश किसी भी देश को नहीं दे पाया है, राइट। तो आपकी इस पर क्या राय है जरूर बताइएगा, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है, जिन प्रूफ से चाइना जब कहता है अरुणाचल प्रदेश हमारा क्षेत्र है, तिब्बत हमारा क्षेत्र, ताइवान हमारा क्षेत्र है, जिस प्रूफ के साथ रशिया ने पीनट होल ले लिया, तो उसी प्रूफ के साथ अब हम मलक्का स्ट्रेट ले सकते हैं। एंड दैट पावर नाउ इंडिया हैज। तो आपकी क्या राय है जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एंड थैंक यू सो मच।